श्री परमात्मने नमः। अष्टावक्र गीता 18वां अध्याय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे अष्टावक्र गीता के 18वें का पहला भाग। महापंडित एवं विद्वान अष्टावक्र की बुद्धिमत्ता से आप सभी लोग परिचित होंगे। जनक की सभा में उन्होंने बंदी से शास्त्रार्थ करके अपनी विद्वता का परिचय जो दिया था और बंदी को उसके अहंकार के बारे में ज्ञात भी कराया था। उन्हीं के द्वारा रचित महागीता का यहाँ पर 18वां अध्याय प्रस्तुत करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जिस बोध का उदय होने पर, जागने पर स्वप्न के समान ब्रह्म की निवृत्ति हो जाती है, उस एक सुख स्वरूप शांत प्रकाश को नमस्कार है। जगत के सभी पदार्थों को प्राप्त करके कोई बहुत से भोग प्राप्त कर सकता है, पर उन सब का आंतरिक त्याग किए बिना सुखी नहीं हो सकता है। जिसका मन यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य आदि दुखों की तीव्र ज्वाला से झुलस रहा है, उसे भला कर्म त्याग रूपी शांति की अमृत धारा का सेवन किए बिना सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यह संसार केवल एक भावना मात्र है, परमार्थ कुछ भी नहीं। भाव और अभाव के रूप में स्वयं भावत स्थित पदार्थों का कभी अभाव नहीं हो सकता। आत्मा ना तो दूर हो सकती है और ना ही पास, वह तो प्राप्त ही है। तुम स्वयं ही तो उसमें ना विकल्प है, ना प्रत्यय है, ना विकार है और ना ही मल है। अज्ञान मात्र की निवृत्ति और स्वरूप का ज्ञान होते ही दृष्टि का आवरण भंग हो जाता है और तत्व को जानने वाला शोक से रहित होकर शोभामान हो जाता है। सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस तथ्य को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करे। आत्मा ही तो ब्रह्म है और भाव अभाव कल्पित है। ऐसा निश्चय हो जाने पर निष्काम ज्ञानी फिर क्या जाने, क्या कहे और क्या कहे और क्या ना कहे, सब आत्मा ही तो है। ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया, उस पुरुष के लिए यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ आदि कल्पनाएं भी शांत हो जाती हैं। अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत हुए तत्व ज्ञानी के लिए ना विक्षेप है और ना एकाग्रता, ना ज्ञान है और ना अज्ञान, ना सुख और ना ही दुख। जो योगी स्वभाव से ही विकल्प रहित है, उसके लिए अपने राज्य में या भिक्षा में, लाभ हानि में, भीड़ में या सूने जंगल में कोई अंतर नहीं होता। यह कर लिया और यह कार्य शेष है। इस द्वंद्वों से जो मुक्त है, उसके लिए धर्म कहाँ, कर्म कहाँ, अर्थ कहाँ और विवेक कहाँ। जीवन मुक्ति योगी का ना तो कुछ कर्तव्य होता है और ना ही उसके हृदय में कोई अनुराग ही होता है। जैसे भी जीवन बीत जाए वैसी ही उसकी स्थिति है। जो महात्मा सभी संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है, उसके लिए मोह कहाँ होता है, संसार कहाँ होता है, ध्यान और मुक्ति भी कहाँ होती है। जिसने इस संसार को वास्तव में देखा हो, वह कहे कि यह नहीं है, नहीं है। जो कामना रहित है, वह तो इसको देखते हुए भी नहीं देखता। जिसने अपने से भिन्न परम ब्रह्म को देखा हो, वह चिंतन किया करे कि वह ब्रह्म में हूँ, पर जिसे कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता, वह निश्चित क्या विचार करे। जिसने अपने स्वरूप में कभी भी कोई विक्षेप देखा हो, वह उसको रोके। तत्व को जानने वाले का विक्षेप कभी होता ही नहीं है। किसी सांध के बिना वह क्या करे। तत्वज्ञ को सांसारिक लोगों से उल्टा ही होता है। वह सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप में ना समाधि देखता है, ना विक्षेप और ना ही लय। तत्वज्ञ भाव और अभाव से रहित, तृप्त और कामना रहित होता है। लौकिक दृष्टि से कुछ उल्टा सीधा करते हुए भी वह कुछ भी नहीं करता। तत्वज्ञ का प्रवृत्ति या निवृत्ति का दुराग्रह नहीं होता है। जब वो सामने आ जाता है, तब उसे करके वह आनंद से रहता है। ज्ञानी कामना, आश्रय और परम
तंत्रता आदि के बंधनों से सर्वदा मुक्त हो जाता है। पारम्द रूपी वायु के वेग से उसका शरीर उसी प्रकार गतिशील रहता है जैसे वायु के वेग से सूखा हुआ पत्ता। जो संसार से मुक्त है वह ना कभी हर्ष करता है और ना ही विषाद। उसका मन सदा शीतल रहता है और वह विदेह के समान सुशोभित होता है। जिसका अंतर्मन शीतल और स्वच्छ है, जो आत्मा में ही रमण रहता है, उस धीर पुरुष की ना तो किसी की त्याग की इच्छा होती है और ना ही कुछ पाने की आशा। जिस धीर पुरुष की चित्त स्वभाव से ही निर्विषय है, वह साधारण मनुष्य के समान प्रारब्ध वंश बहुत से कार्य करता है, पर उसका उसे ना तो मान होता है और ना अपमान ही। यह कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं। मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। सुखी और श्रीमान जीवन मुक्त विषयी के समान कार्य करता है, परंतु विषयी नहीं होता। वह तो संसारिक कार्य करता हुआ भी शोभा को प्राप्त होता है। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थक कर अपने स्वरूप में विश्राम को पहुंच चुका है, वह ना कल्पना करता है, ना जानता है, ना सुनता है और ना ही देखता है। ऐसा ज्ञानी समाधि में आग्रह न होने के कारण मुमुक्षु नहीं और विक्षेप न होने के कारण विषय ही नहीं। मेरे आंतरिक जो कुछ भी दिख रहा है वह सब कल्पित ही है। ऐसा निश्चय करके सबको देखता हुआ वह ब्रह्म ही है। इसके अंतःकरण में अहंकार विद्यमान होता है। वह देखने में कर्म ना करे तो भी करता है, पर धीर पुरुष निरहंकार रहता है। वह सब कुछ करते हुए भी कर्म नहीं करता। मुक्त पुरुष के चित्त में ना उद्वेग है, ना संतोष है, ना कर्तव्य का अभिमान है। उसके चित्त में ना आशा है, ना संदेह। ऐसा चित्त ही सुशोभित होता है। जीवन मुक्त का चित्त ध्यान से विरत होने के लिए और व्यवहार करने की चेष्टा नहीं करता है। निमित्त के शून्य होने पर वह ध्यान से विरत भी होता है और व्यवहार भी करता है। अविवेकी पुरुष यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर और अधिक मोह को प्राप्त होता है या संकुचित हो जाता है। कभी कभी तो कुछ बुद्धिमान भी उसी अविवेकी के समान व्यवहार करने लगते हैं। मूढ़ पुरुष बार बार एकाग्रता और निरोध का अभ्यास करते हैं। धीर पुरुष सुषुप्त के समान अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए कुछ भी कर्तव्य रूप से नहीं करते। मूढ़ पुरुष प्रत्यंत से या फिर प्रत्यंत के त्याग से शांति प्राप्त नहीं करता, पर प्रज्ञावान पुरुष तत्व के निश्चित मात्र से शांति प्राप्त कर लेता है। आत्मा से संबंध में जो लोग अभ्यास में लग रहे हैं वे अपने शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण और निरामय ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते। अज्ञानी पुरुष कर्म रूपी अभ्यास से मुक्ति ना पा सकता और ज्ञानी कर्म रहित होने पर भी ना केवल ज्ञानी से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता क्योंकि वह ब्रह्म होना चाहता है। ज्ञानी पुरुष इच्छा ना करने पर भी परम ब्रह्माबोध स्वरूप में रहता है। अज्ञानी निराधार आग्रहों में पड़कर संसार का पोषण करते रहते हैं। ज्ञानियों ने सभी अनर्थों की जड़ इस संसार की सत्ता का ही पूर्ण नाश कर दिया है। अज्ञानी शांति नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि वह शांत होने की इच्छा से ग्रस्त है। ज्ञानी पुरुष तत्व का दृढ़ निश्चय करके सदैव शांत चित्त ही रहता है। अज्ञानी को आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है जब वह दृश्य पदार्थों के आश्रय को स्वीकार करता है। ज्ञानी पुरुष तो वे है जो दृश्य पदार्थों को ना देखते हुए भी अपने अविनाशी स्वरूप को ही देखते हैं। जो आग्रह करता है उस मूर्ख का चित्त निरुद्ध कहाँ है।
आत्मा में रमण करने वाले धीर पुरुष का चित्त तो सदैव स्वाभाविक रूप से निरुद्ध ही रहता है। कहा जाता है कि अष्टावक्र द्वारा रचित महागीता का एक एक श्लोक 1000 माणिकों की तुलना में भी बहुत अमूल्य है, क्योंकि अष्टावक्र गीता के श्लोकों में गागर में सागर भरने जैसा बताया गया है। लोकहित के लिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे पढ़ना और सुनना आवश्यक है। अगर अष्टावक्र गीता से संबंधित किसी भी सलाह, सुझाव या शिकायत के लिए आप अपना कीमती विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। इसके अतिरिक्त आप इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।